ज़ैगम साहब, नुकात और मुतालबात दोनों जानिब से रख दिए गए हैं, मगर ईरान की जानिब से जो एक जवाब है जो कि काफ़ी सख्त साउंड करता है, खित्ते में इस्तेकाम सिर्फ ईरान की मुसल्लह अफवाज की ताकत से मुमकिन है। अपनी शिकस्त को मुआहिदा ना समझे, हम कभी समझौता नहीं करेंगे। आप अपने आप से ही बात कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं ये उनकी मरकज़ी फ़ौजी कमान के तर्जुमान कह रहे हैं। क्या ये बयान इस वक्त भी ईरान रजीम की सोच की मुकम्मल तर्जुमानी या अक्कासी कहलाएगा? ईरान की हुकूमत ने इस वक्त एक बहुत सख्त पोजीशन ली हुई है, और इस वक्त सख्त पोजीशन इसलिए ली हुई है कि ईरान के पास इस वक्त लीवरेज है। तो ईंट है वो मलंग के हाथ में है, दुनिया की सुपर पावर के हाथ में नहीं है। और ट्रंप साहब जिस तरह की फरमाइशें कर रहे हैं, जो उन्होंने 15 नुकात रखे हैं, उनको देखकर तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने 2 बच्चे पैदा होने के बाद रूसी जोड़ा पहन लिया हो। हजूर, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, आप बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। नाउ यू नीड अ वे आउट। इस वक्त अगर ज़रूरत है किसी को ऑफ रैंप्स की, तो वो अमेरिका है, वो वेस्ट है, वो पूरी दुनिया है। ईरान की मईशत का तो पहले ही आपने कबाड़ा किया हुआ था। ईरान के तो 9000 टारगेट्स आपने ले लिए। ईरानियों ने तो जो लूज़ करना था तो वो लूज़ कर दिया। अब तो टिट फॉर टैट है। आप एनर्जी उड़ाएंगे, वो एनर्जी उड़ा देंगे। आप तेल की तनसीबात को नुकसान पहुंचाएंगे, वो तेल की तनसीबात को नुकसान पहुंचा देंगे। पोर्ट्स को उड़ाएंगे, वो पोर्ट्स को उड़ा देंगे। दहाइयों तक दुनिया रिसेशन में नहीं जाएगी, डिप्रेशन में जाएगी। जिस दुनिया को आज हम जानते हैं वो तबाह होकर रह जाएगी, और ये तबाही इसराइल और अमेरिका की वजह से आ रही है। और बिल्कुल ठीक कह रहा है ईरान। एक मुआहदा किया गया साल गुफ्तगू के बाद, JCPOA, और अमेरिका ने उसको उठाकर फेंक दिया। उसके साथ अपने अलाइज, अपने इत्तेहादी यूरोप वाले जो उस मुआहदे में शामिल थे, वो चीखते रह गए कि इसको मत फेंको। ये मुआहदा गारंटी करता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। फेंक दिए गए। फिर क्या हुआ? 2018 में माइक पोम्पियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने 12 शराइत पेश की। और आप सितम ज़रीफ़ी देखिए, उन 12 शराइत तो आगे पीछे करके 11 तो बिल्कुल वही हैं, 4 और ऐड करके ये दिखाने के लिए ट्रंप साहब ने कि देखो मैं तो ज़्यादा सख्त हूँ, पहले से ज़्यादा सख्त हो गया हूँ। उस वक्त भी ये खुद ही थे। और ये शराइत उन्होंने बना दी 15 में बुनियादी तौर पर 3 जो बेसिक शराइत हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो वही हैं। एक नया है। अब ईरान कैसे बिहेव करेगा? देखिए न्यूक्लियर प्रोग्राम पे उन्होंने क्या ऐड किया है। ऐड वो कह रहे हैं कि तुम फिजिकली ख़त्म कर दो नतंज को, इस्फहान को, फर्दों को फिजिकली ख़त्म कर दो, और जो तुम्हारे पास यूरेनियम पड़ा हुआ है वो भी मुल्क से बाहर निकाल दो, ज़ीरो एनरिचमेंट का वादा करो। बहुत कुछ ईरान अभी इन मुआहदों में, इन गुफ्तगू में देने को तैयार था, ज़ीरो पे जाने को तैयार था, जिसके दरमियान में उन्होंने हमले किए। फिजिकली वो नहीं मानेगा। यहाँ पे भी आपको ईरान को रियायत अमेरिका को देनी पड़ेगी। मिसाइल्स पे शराइत रख रहे हैं। अगर ईरान ने मिसाइल पर गिव इन किया होता तो आज ईरान कहाँ होता? आज ईरान लिबिया होता, आज ईरान इराक होता, आज ईरान शाम होता। कोई ईरान को पागल कुत्ते ने काटा है कि वो मिसाइलों पे बात मान लेगा, जिसकी वजह से वो आज महफूज है, जिसकी वजह से उसकी आज लिवरेज है। फिर प्रॉक्सीज की बात है, और प्रॉक्सीज में भी बढ़ा चढ़ाकर जो तीसरे हैं उसमें जनाब वो कहते हैं कि इबादत करना बंद करें, टोटली अपने आप को कट ऑफ कर लें। मैं नहीं समझता। अब हुर्मुज़ का ये 3 तो बुनियादी जो पिछली हैं, और इसके अंदर फिर मुख्तलिफ हैं। उसमें न्यूक्लियर में 1 से 6 तक न्यूक्लियर पे हैं, 7 से 9 तक मिसाइलों पे हैं, फिर 10 से 15 तक जो है वो प्रॉक्सीज के बारे में बातें, प्रॉक्सीज के बारे में और हुर्मुज़ के बारे में। अब हुर्मुज़ खुली हुई एक वाटर वे, उसमें इन्होंने अपने आप को ला के फंसा दिया। ईरान ने धमकी दी हुई थी। देखिए बड़ा कम्प्लेक्स मसला है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो कानून उस वाटर वे को खुला करार देता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, उसका ईरान सिग्नेटरी नहीं है। ईरान ने उस पर साइन ही नहीं किए। और ये ऐसी हुर्मुज़ है जो इतनी तंग है कि इसमें ये जो इसका है कानून के मुताबिक, अगर इस कानून को अलग रख दें तो या वो ओमान की समंदर हिस्से में आता है या वो ईरान के हिस्से में आता है। तो इतना बड़ा है ही नहीं कि उसके अंदर बैनुल-अक़वामी समंदर हो, बैनुल-अक़वामी से कम है। और ईरान ने उस पर साइन नहीं किया। ईरान एक और मजे की बात कह रहा है जी। वो कह रहा है कि अगर हम मान भी लें कि ये कानून अमल में है, तो ये कानून उस पर लागू होगा ना जिस पे साइन किए हुए हैं, जिसने इस पे साइन किए हैं। तो अमेरिका ने तो उस पर साइन ही नहीं किया। इसका मतलब है अमेरिका तो यहाँ आ नहीं सकता, तुम तो एक तरफ हो जाओ, क्योंकि जो सहूलत जिस कानून के तहत मिलती है
तुम उससे ही बाहर हो। अब ईरान की जो शराइत है वो भी ज़ाहिर है बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। हुर्मुज़ का वो कहता है कि मैं यहाँ टॉल लूँगा, किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा उसके नुकसानात को। अब वो उस पोजीशन में है और उसको जी और उसकी और भी जो शराइत हैं जो तो दोनों जानिब को कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेवरेज भी देनी होगी। रज़ा रूमी साहब, इस वक्त ईरान और अमेरिका के बयानिए में तजाद पूरी दुनिया के सामने आया है। डिफरेंट ओपिनियंस दोनों जानिब से आ रहे हैं, चाहे उनकी इंतजामिया है या अस्करी साइड। क्या हकीकत पसंदी के साथ फिलहाल आप कहेंगे कि मुज़ाकरात की उम्मीद कितनी है? देखिए, मुज़ाकरात तो ऑलरेडी बैक चैनल से शुरू हो चुके हैं और रवाबित बड़ी देर से हो रहे हैं। अब तो ये स्टेज है कि जहां पर बाकायदा अगर कोई जंग बंदी की तरफ पेशकदमी होगी और जो ये मुख्तलिफ शराइत का जिक्र हो रहा है, कुछ रिपोर्ट हो रही हैं, कुछ यकीनन अहम होंगी, कुछ गैर अहम होंगी। अब वो स्टेज है कि किस तरह उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। ट्रंप ने तो 5 दिन के लिए पहले ही आपके इल्म में है कि उन्होंने जो तमाम स्ट्राइक्स अमेरिका की तरफ से रोक दी थी। मगर यहाँ पर एक बहुत जो सेंट्रल इशू है वो ईरान की लैक ऑफ ट्रस्ट है अमेरिका में। क्योंकि आप देखिए बार बार ये हुआ माजी करीब में भी कि जब भी मुज़ाकरात हुए, वो मुज़ाकरात आगे बढ़े, कुछ एक नतीजे पे पहुंचे और उसके फौरन बाद अमेरिका ने बमबारी शुरू कर दी और जंग स्टार्ट कर दी। ये अभी भी ऐसा ही हुआ था 28 फरवरी को भी। इससे पहले भी यही किरदार जो है इस कहानी के, विटकॉफ और जेरेड कुशनर, वो अच्छे खासे मुज़ाकरात कर रहे थे। ओमान भी बीच में एक सालिसी का किरदार अदा कर रहा था और काफी हद तक उनके एग्रीमेंट्स भी हो गए थे। और उसके बाद यकदम जो है वो गोलाबारी शुरू कर दी और उसके बाद अब 3 हफ्ते के बाद चूंकि आटे दाल का भाव पता लग गया है अमेरिका को भी और इजराइल को भी कि ये इतने आसान काम नहीं था जिसकी उन्होंने तवक्को की थी ईरान की हुकूमत को बदलना या उसकी रियासत को कोलैप्स करवा देना। तो इसलिए अब वो भी बअमरे मजबूरी इन मुज़ाकरात की तरफ बढ़े हैं। साहब, आपकी माजरत के साथ आपकी गुफ्तगू से एक सवाल जहन में आ रहा है। आपने लैक ऑफ ट्रस्ट की बात की, ये ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होगा? क्योंकि ऐसी बात ही ईरान की जानिब से भी आ रही है। आपने कहा अमेरिका ने हमला नहीं किया, अमेरिका रुका है ट्रंप के स्टेटमेंट। इजराइल तो मुस्तकिल हमले कर रहा है, ईरान रद्द अमल भी दे रहा है। तो ये ट्रस्ट बिल्ड कैसे हो सकता है कि ये निकात या ऑप्शंस पर बातचीत बढ़े? देखिए, ये ट्रस्ट अमूमी तौर के ऊपर तो इसमें गारंटीज ही होती हैं, बीच में गारंटर होते हैं जो कि एक जमानत देते हैं कि ये बात जो है अब अमेरिका की जमानत कौन देगा? मां सिवाय अमेरिका की अमेरिका की जमानत कोई नहीं दे सकता। क्योंकि देखिए ना, अगर और इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे फ़ाल होते और उनकी कुछ अहमियत होती अमेरिका और ट्रंप के नज़दीक, तो आज वो ये किरदार भी अदा कर सकते किसी हद तक और ये इस तरह की गारंटीज दे सकते। लेकिन अभी तो एक सूरत हाल बहुत ही, जैसे कहना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। क्योंकि अमेरिका की गारंटी के लिए कौन तैयार होगा और किस में हिम्मत होगी कि वो दे सकेगा। इसलिए अमेरिका की खुद ही उनकी बात पर यकीन करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर भी जो जंग के खिलाफ एक पब्लिक ओपिनियन है, सदर ट्रंप की पॉलिसीज के ऊपर जो एतमाद है वो तारीखी लो के ऊपर है। यानी कि आज भी मैं सुबह आदादो शुमार देख रहा था कि उनकी पॉलिसियां और खुसूसन ये जंग की पॉलिसी इंतहाई गैर मकबूल है। और अगर आप उसमें इजाफा कर दें माशी बहरान का, जिसका सामना है अब अमेरिका को ये इन्फ्लेशन की सूरत में और तेल और गैस की कीमतों में फ्लक्चुएशन की सूरत में, तो यकीनन ये एक प्रेशर है सियासी किस्म का ट्रंप के ऊपर कि वो कुछ ना कुछ देकर या समझौता करके ये जंग जो है रुकवाए या बंद करवा दे। तो इसलिए ईरान को भी इसका पता है। यही वजह है कि ईरान का भी जो मौक़िफ़ सामने आया है पिछले 1-2 रोज में, उसमें एक बड़ी वाज़ेह उनको भी अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिका की इस वक्त खुद एक मजबूरी बनी हुई है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा मत फैलाए। क्योंकि अगर वो फैलता है तो अमेरिका, दुनिया की मईशत का तो नुकसान होगा होगा। अब आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, लातीनी अमेरिका आना शुरू हो चुके हैं। तो ये वजह है, मजबूर हो सकते हैं ट्रंप। लेकिन मामला यह है कि क्या उनके हाथ में रहेंगे ये ऑप्शंस या जो चीजें सामने रखी जानी, इन पर गुफ्तगू हो।